प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का आज 8 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एडवेंट के दूसरे सप्ताह में हम परमेश्वर के आगमन की आशा में अपने दिलों को तैयार कर रहे हैं। मैं उन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, इस पर मनन करते हैं, कृपाएं पाते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आपका यह सरल सा कार्य कई लोगों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनता है। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज के वचन से हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के बुलावे पर मरियम की विनम्र हाँ ने दुनिया को बदल दिया। आज हम भी अपने जीवन में वही हाँ बोलना सीखें परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए। तो अब आइए भाई और बहनों, हम ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु आज हमसे क्या कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय की हर गहराई, हर चिंता, हर पीड़ा, हर आकांक्षा को मैं जानता हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन क्यों है, रास्ते अस्पष्ट क्यों हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने मरियम को सांत्वना दी, मत डर, तुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, वैसे ही आज मैं तुमसे कहता हूँ, मत डर। तुम्हारे भविष्य का हर पन्ना मेरी हथेली पर लिखा हुआ है। मैं तुम्हें संभालूंगा, उठाऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, एक ऐसे प्रेम से जो कभी बदलता नहीं, कभी घटता नहीं, कभी थकता नहीं। तुम चाहे कहीं भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, मेरी नज़र तुम पर है। आज मैं तुम्हारे परिवार को आशीष देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को डांट देता हूँ, तुम्हारे आंसुओं को पोंछता हूँ और तुम्हारे हृदय में नई शांति भरता हूँ। अपने जीवन का हर डर, हर योजना, हर चिंता मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा खंबा, तुम्हारी डाल और तुम्हारा शरण स्थल हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हमेशा, सदा, अनंतकाल तक। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 1, पद संख्या 26 से 38। यह वह क्षण है जब दूत गाब्रिएल मरियम के पास भेजा गया और उसने घोषणा की कि वह पवित्र आत्मा से एक पुत्र को जन्म देगी और वह पुत्र होगा यीशु उद्धारकर्ता। यह मानवता के इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी क्षण था। आइए आज के पाठ के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, परमेश्वर का पहला संदेश हमेशा शांति है। दूत के पहले शब्द थे, मत डर। आज भी परमेश्वर का पहला वचन हमारे लिए यही है, डर को छोड़ दो, क्योंकि डर वह दीवार है जो हमें परमेश्वर की योजना से दूर कर देता है। दूसरा, परमेश्वर असंभव परिस्थितियों में भी कार्य करता है। मरियम एक साधारण, गरीब, छोटी सी युवती थी, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर योग्यों को नहीं चुनता, वह चुने हुओं को योग्य बनाता है। आज भी वह हमें वहीं से उठाकर इस्तेमाल कर सकता है जहां हम हैं। तीसरा, मरियम का प्रश्न, यह कैसे होगा? जीवन में हम भी यही पूछते हैं, प्रभु यह कैसे होगा? मेरे पास शक्ति नहीं, साधन नहीं, रास्ता नहीं। लेकिन दूत का उत्तर था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अर्थात जहां हमारी क्षमता समाप्त होती है, वहां परमेश्वर की शक्ति आरंभ होती है। चौथा, मरियम का उत्तर, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। यही मानवता का सबसे सुंदर उत्तर है। यह पूर्ण समर्पण का, विश्वास का, आज्ञाकारिता का उत्तर है। इसी हाँ ने उद्धार का दरवाजा खोल दिया। आज की प्रार्थना में हमारा मन यही कहे, हे प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसे ही तू मेरे जीवन में कर। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें
और कहे कि हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज तेरे सामने मरियम के विनम्र मन के साथ आते हैं। जैसे उसने तेरी योजना को स्वीकार किया, वैसे ही हम भी अपने हृदय को खोलकर कहते हैं, हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा ही हो। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर दया कर, हमारे घरों को शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, सौहार्द और सुरक्षा से भर दे। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या किसी भी कारण से। उनके मार्गों पर तेरे दूत पहरा दे, उन्हें हर बुराई, गलत संगति, दुर्घटनाओं और खतरों से बचाए। हे प्रभु, बीमारों को स्पर्श कर, जो बिस्तर पर हैं, दर्द में हैं, इलाज में हैं, तेरा चंगाई का हाथ उन पर हो। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार, अवसर और मार्गदर्शन दे। जिनका जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या कोई विशेष अवसर है, उन्हें नए वर्ष में तेरी कृपा, आशीष और शांति प्राप्त हो। हे प्रभु, अनगिनत लोग हमसे प्रार्थना की विनती कर रहे हैं। उनकी हर प्रार्थना को तेरी इच्छा के अनुसार पूरी कर। हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुद्धि, न्यायप्रियता, ईमानदारी और जनसेवा की भावना दे। हमारे देश में भाईचारा, धार्मिक एकता और शांति बना रहे। घृणा, हिंसा और विभाजन की हर शक्ति नष्ट हो। हे प्रभु, हमें हर पाप से बचा, हर अनहोनी से दूर रख, अचानक मृत्यु, दुर्घटना और हर हानि से सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना में सहभागी होने के लिए आपको धन्यवाद। आपका ध्यान, आपकी आस्था, आपका समर्पण, यह सब परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि आज की यह प्रार्थना आपको स्पर्श किया है, आपको शांति दी है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के साथ इसे जरूर साझा करें। आपकी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष दे, हमें सुरक्षित रखे और अपनी शांति से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति